फैमिली। चलिए आज हम जानेंगे व्यापार के बारे में कि व्यापार क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर एक व्यापारी है, ठीक है, ए व्यापारी है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचता है। अब उसने क्या किया, एलजी कंपनी से एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में। और यही फ्रिज एक जो कस्टमर है, ठीक है, उसको कितने में बेचा उसने, 25,000 रुपए में। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है, मतलब उसने यहाँ पर 5,000 रुपए क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। तो इस प्रॉफिट को ही क्या कहा जाता है, बिजनेस। मतलब बिजनेस में किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करवाया जाता है, उसमें बनी हुई वस्तुओं को खरीदा जाता है, कम पैसों में खरीदा जाता है और अधिक दाम में उसे बेचा जाता है और प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसे आप किराना सामान देख लो या कॉस्मेटिक आइटम देख लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की शॉप देखो, स्टेशनरी देखो, ये सारे व्यापार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, ये इसका मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर कि वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर लाभ प्राप्त करना व्यापार कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसकी विशेषता कि व्यापार की क्या विशेषता होती है, कैसे व्यापार होता है। पहली है इसमें क्रय विक्रय, फिर अगला दिया है व्यापार में दो पक्ष होना जरूरी है, फिर अगला है विनिमय, फिर अगला दिया है पारस्परिक लाभ और अगला दिया है साहस तत्व। अब इन सबके मीनिंग को हम इसकी डिटेल से जानते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रय विक्रय का मतलब है कि व्यापार में किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय होना आवश्यक है। आप किसी वस्तु को खरीदो और उसको बेचो, इसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यापार, ठीक है। सेकंड है इसमें दो पक्ष, व्यापार के लिए दो पक्ष होना जरूरी है। एक पक्ष कौन होता है, क्रेता, मतलब वस्तु को खरीदने वाला, और दूसरा पक्ष कौन होता है, विक्रेता, मतलब वस्तु को बेचने वाला। इन क्रेता और विक्रेता के बीच लेन देन होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यापार। थर्ड इसमें देखो विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, कि व्यापार में हम जिस भी वस्तु का विनिमय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो किसके रूप में होना चाहिए, मुद्रा या फिर सेवा के रूप में। अगर जैसे यहाँ पर ये मोहन है, ठीक है, और यहाँ पर है सोहन। अब मोहन ने क्या किया, सोहन से एक वॉच खरीदी, ठीक है, वॉच खरीदी, कितने की है वॉच, जैसे मान लो 500 रुपए की ये वॉच है। अब मोहन क्या करेगा, सोहन को या तो फिर उसके पास पैसे होंगे तो 500 रुपए दे देगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, एक महीना उसके यहाँ पर काम कर देगा। तो या तो फिर वो सेवा दे या फिर वॉच के लिए क्या दे, पैसा दे। इन दोनों ही तरीके से विनिमय किया जा सकता है। अगला देखो इसमें पारस्परिक लाभ, इसका मतलब होता है दोनों पक्षों को लाभ होना, खरीदने वाले व्यक्ति को भी वस्तु से फायदा होना चाहिए और बेचने वाले व्यक्ति को भी वस्तु से फायदा होना चाहिए, है ना। दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ होने पर ही व्यापार माना जाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उस वस्तु को कंज्यूम करने से आपको भी बेनिफिट होना चाहिए और दुकानदार आपको जिस कीमत पर वस्तु को दे रहा है तो उस कीमत में उसका भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोनों पक्षों को लाभ होगा तभी हम उसे क्या कहेंगे, व्यापार। और लास्ट है इसमें साहस तत्व। देखो साहस का मतलब होता है हमारे व्यापार में जो भी जोखिम होती है, जो भी हानि होती है, उसको वहन करना, और जो व्यक्ति इसको वहन करता है वो क्या कहलाता है, साहसी। अब बिजनेस करो आप या कोई भी आप प्रोफेशन का कोई भी काम करो, उसमें रिस्क तो रहती ही है, बस वो सारी रिस्क कम कब होती है, जब हम हमारी सतर्कता से उस काम को करें। तो क्या है, इसमें से साहसी के द्वारा व्यापार किया जाता है, क्योंकि व्यापार में क्या है, अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब कब क्या हो जाए हमें पता नहीं। जैसे आप 10,000 में कोई वस्तु लेकर आए और आपने सोचा कि यार मैं इसको 12,000 में बेचूंगा, तो हो सकता है आप उस वस्तु को जब 10,000 में लेकर आए हो और कुछ टाइम बाद उस वस्तु की कीमत 8,000 रुपए हो गई, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप उसको 12,000 में बेच पाओगे क्या, नहीं। व्यापार में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमेशा आप जितने रुपए में वस्तु लेकर आओगे उससे डबल कीमत पर आप उस वस्तु को बेच पाओगे, कभी कभी उन वस्तुओं की कीमत कम भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ कि व्यापार क्या होता है और क्या उसकी विशेषता होती है, कैसे हम व्यापार को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।